सिख नंबर 1, भेदभाव का सामना लेकिन हार नहीं मानी। क्या आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां आपको सिर्फ इसलिए अलग बिठाया जाए क्योंकि आपका जन्म एक खास जाति में हुआ, जहां स्कूल में बाकी बच्चे एक तरफ और आपको क्लास से बाहर बैठाकर पढ़ाया जाए, जहां पीने का पानी भी किसी और के हाथ से गिलास में ऊपर से डाला जाए ताकि आप मटका छू ना सको। बचपन में एक बच्चा था, पढ़ने की चाहत लिए स्कूल गया, लेकिन स्कूल ने उसे अपना नहीं माना। वहां न उसका हक था न सम्मान। एक टीचर ने तो उसे यूं ही पीटा, बिना वजह, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस समाज का हिस्सा नहीं था जिसे ऊंचा कहा जाता था। सोचो, वो बच्चा हर दिन उस माहौल में जाता रहा जहां खुद से नफरत करने की तालीम दी जाती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। न वो डरा न टूटा। उसने अपने अंदर की आग को ठंडी नहीं होने दी। हर कोई होता तो कहता, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, लेकिन वो बच्चा कहता रहा, मुझे पढ़ना है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। यही बच्चा आगे चलकर पूरी दुनिया का नजरिया बदलने वाला था, और उस महापुरुष का नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। सिख नंबर 2, शिक्षा को बनाया सबसे बड़ा हथियार। वो समय जब दुनिया ताकत को हथियार मानती थी, एक व्यक्ति ने शांति और ज्ञान को अपना अस्त्र बना लिया। बहुत से लोग हथियार उठाते हैं बदलाव के लिए, लेकिन उन्होंने किताब उठाई। बचपन में समाज ने उनके साथ वो व्यवहार किया जो किसी को भी तोड़ सकता था, लेकिन उन्होंने पढ़ाई को ही अपना प्रतिशोध बना लिया। शांत लेकिन प्रभावशाली। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी हो या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की कक्षाएं, उन्होंने अपने ज्ञान से उन स्थानों को भी प्रकाशित किया जहां पूरी दुनिया के बड़े विचारक बैठते थे। उनके लिए पढ़ाई केवल डिग्री का जरिया नहीं थी, बल्कि यह आत्मसम्मान की लड़ाई थी। यह उनके अस्तित्व की आवाज थी। उन्होंने केवल अपने लिए नहीं सीखा, उन्होंने पढ़ाई को एक ऐसा माध्यम बनाया जिससे वो लाखों के जीवन में रोशनी पहुंचा सके। उन्होंने शिक्षा को इतना सम्मान दिया कि आज भी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान उनकी जीवनी को पाठ्यक्रम में पढ़ाते हैं। उनका मानना था, अगर बदलाव लाना है तो सबसे पहले खुद को शिक्षित करना होगा। उन्होंने शिक्षा को आवाज, ताकत और दिशा बना दिया और हमें सिखाया, तलवार नहीं, विचार ही सच्ची क्रांति लाते हैं। सिख नंबर 3, आवाज उठाना सीखा और उठाना सिखाया। एक ऐसा समय था जब चुप रहना ही सबसे बड़ी मजबूरी थी। जब कोई अन्याय होता तो लोग सोचते, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उन्होंने इस सोच को बदल दिया। उन्होंने साबित किया कि अगर एक व्यक्ति ईमानदारी से, साहस से और सत्य उठाए तो पूरी व्यवस्था को झकझोर सकता है। जब वो पढ़ाई के लिए विदेश गए थे तो उनके पास वो विकल्प था कि वो वहीं की सुविधाओं में बस जाए, अपना जीवन अकेले बेहतर बना ले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो लौटे और अपने साथ वो सोच लेकर आए जो लोगों को जागरूक कर सके। उन्होंने देखा कि समाज के कई वर्ग आजादी की हवा से भी दूर रखे गए थे। उन्होंने संसद में खड़े होकर आवाज उठाई। उन्होंने संविधान में वो शब्द जोड़े जो हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार दे सके, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उन्होंने हमें सिखाया, अगर कोई बात गलत है तो चुप मत रहो, सवाल पूछो, आवाज बनो, हल बनो। उनके शब्दों में ताकत थी और उनका इरादा सिर्फ अपने लिए नहीं था। वो हर उस व्यक्ति की आवाज बने जो बोल नहीं सकता था। उन्होंने सिखाया, चुप रहना अब विकल्प नहीं है। सिख नंबर 4, जिंदगी को ऑर्गेनाइज करना सिखाया। कई बार हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हालात मुश्किल हैं, ध्यान भटकता है, लेकिन एक इंसान जिसने बचपन में स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ाई की, जिसने चुपचाप स्ट्रॉ से पानी पिया, जिसने किताबें छुपाकर पढ़ी, उसी इंसान ने दुनिया की सबसे कठिन डिग्रियां हासिल की। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज किया। जब बाकी लोग बहाने ढूंढ रहे थे, तब वो समाधान खोज रहे थे। उन्होंने अपने दिन का हर पल योजना से भरा। उनके पास 24 घंटे ही थे, जैसे हम सबके पास होते हैं, लेकिन उन्होंने उन 24 घंटों को मोती की तरह पिरोया। उनकी लाइब्रेरी में 50,000 किताबें थीं। यह संख्या नहीं, यह समर्पण का प्रतीक है। वो हर किताब से कुछ नया सीखते, समझते और अपनी सोच को निखारते। उनके पास कोई बड़ा ऑफिस नहीं था, कोई टीम नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य, समय और विचारों को इतनी खूबसूरती से सहेजा कि उनका हर कदम इतिहास बनता गया। उन्होंने हमें सिखाया, सपनों को हासिल करने के लिए सबसे पहले अपने समय, सोच और जिंदगी को व्यवस्थित करना जरूरी है, क्योंकि बिखरा हुआ इंसान कभी स्थिर सफलता नहीं पा सकता। सिख नंबर 5, एजुकेशन को हथियार बनाया। जब दुनिया ने ताकत को हथियार बनाया, जब किसी ने डर को, तो उन्होंने किताबों को चुना। उन्होंने पेन को अपना हथियार बनाया। वो द्वार ऐसा था जहां किसी बच्चे को स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, जहां एक गिलास से पानी पीने की इजाजत तक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हें पता था यही रास्ता है। एक बार लंदन की लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रहे थे। पूरे दिन में सिर्फ एक ब्रेड का टुकड़ा खाते ताकि पढ़ाई के लिए वक्त और पैसा बच सके। एक दिन जब उन्हें वहां से निकाल दिया गया
क्योंकि वो लाइब्रेरी में खाना खा रहे थे तो उन्होंने साफ कहा, मैं छुप कर नहीं खाना चाहता, लेकिन यही मेरी मजबूरी है। ये सुनकर वही लाइब्रेरियन जो उन्हें निकालना चाहती थी अगली बार उनके लिए अपने घर से खाना लाने लगी। यही होती है एजुकेशन की ताकत। उन्होंने एजुकेशन को सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं पढ़ा, उन्होंने उसे सोच बदलने का जरिया बनाया। यही कारण है कि आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी बायोग्राफी एक टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ाई जाती है। उन्होंने हमें सिखाया, एजुकेशन सिर्फ किताब नहीं होती, ये आत्मा की आग होती।